इंसान ज़्यादा नहीं, 1 महीने यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी डाल के रख लेना तो काम खत्म है उसका, एक्सपायर डेट हो जाएगी उसकी। राम तेरी गंगा मैली हो गई, एक गाना था और इस नदी का हाल देख के मुझे इस पे एक और लाइन बनाने का मन कर रहा है। राम तेरी यमुना मैली हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली के यमुना नदी में, जहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे कितना झाग पड़ा हुआ है। और ये नदी में जो झाग बनता है ये ऑटोमेटिक नहीं बनता है। आपको बता दें कि जब ये अब छठ पूजा के दौरान जब ओखला बैराज के गेट खोले जाते हैं तो लोगों को लगता है कि जो ऊंचाई से पानी नीचे आता है इस वजह से झाग बनता है। और कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ पे जो ये सड़े पेड़ पौधे दिख रहे हैं इनसे निकलने वाली वसा की वजह से, पेड़ पौधों की वजह से निकलता है झाग। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि ये जो झाग निकल रहा है इस समय ये एक केमिकल के थ्रू निकल रहा है। और ये केमिकल इसलिए है क्योंकि यमुना नदी के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो गई है। बहुत कम का मतलब आप समझ सकते हैं कि एकदम ज़ीरो हो गई है। और जब जिस पानी में ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो जाती है वो ज़्यादातर पानी प्रदूषित हो जाता है। और यही प्रदूषित जल यमुना नदी में इस समय बह रहा है। मैं कैमरा पर्सन को कहूँगी कि ज़रा उस किनारे दिखाइए जहाँ पे ज़्यादातर झाग दिख रहा है। और जब अभी छठ पूजा भी ज़्यादा दूर नहीं है और ऐसे में श्रद्धालुगण आएंगे, इसमें स्नान करेंगे और इसमें होने वाले जितने भी प्रदूषण हैं वो कहीं ना कहीं उनके शरीर को भी प्रभावित करेंगे। ऐसे में जब पानी भी खुलता है, ओखला बैराज के गेट खोले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी अपने हाई ऊंचाई पे रहता है। और आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले यानी कि कुछ महीनों पहले जब यमुना नदी में बाढ़ आई थी तो उस समय भी यमुना की हालत बहुत दयनीय थी। और इस कारण यमुना का पानी ज़्यादा प्रदूषित हो गया। और इस समय यमुना का पानी इतना प्रदूषित हो चुका है कि लोग हाथ तक धोना गवारा नहीं समझते हैं। यहाँ पे जो फॉस्फेट नामक एक केमिकल है इस यमुना नदी में, आपको बता दें कि ये झाग एक्चुअली बन क्यों रहा है। ये झाग इसलिए बन रहा है क्योंकि इस पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम है और फॉस्फेट की मात्रा ज़्यादा है। अगर आपको याद है तो मैं आपको बता दूं कि जो रिन साबुन होता है, जो नहाने का साबुन होता है, जो डिटर्जेंट होता है, उसमें फॉस्फेट की मात्रा ज़्यादा होती है। इस वजह से उस चीज़ में झाग आता है। साबुन में झाग आने का एक ही कारण होता है और वो होता है फॉस्फेट। ये केमिकल इतना ज़्यादा खतरनाक है, ये कोई आम झाग नहीं है, ये केमिकल एक तरीके का है मैम। बहुत इससे जो है ना, अगर इंसान ज़्यादा नहीं, 1 महीने यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी डाल के रख लेना तो काम खत्म है उसका, एक्सपायर डेट हो जाएगी उसकी। तो मैं बता रही हूँ कि जो झाग निकल रहे हैं तो क्या दिल्ली सरकार का कर्तव्य नहीं बनता इसको साफ करवाने का? नहीं, साफ करने का क्यों नहीं, इसमें या कोई दवा वगैरह इस तरीके की डालो। जब आप गेट खोलते हो पानी का भाव बढ़ता है। चलो इस साइड नहीं रह रहे हो कुछ लोग, उस साइड जो रह रहे हैं मैम तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है। अभी ये जो है हमारे भाई हैं, ये हमारे भाई खड़े हैं, इन्हें दिखाना भाई थोड़ा, ये खड़े हैं हमारे भाई। इनका भाई इसका मछली का तालाब था इनका वहाँ पे। तो मैम ये जो है इतना गेट, मतलब उन्होंने इतना भाव पानी जो है सारे गेट खोल दिए तो सायरन बजता है, पब्लिक तो चली जाएगी। अब इतनी दूर तक आवाज़ नहीं जाएगी तो फिर इनका फार्म में जो मछली का तालाब वालाब थोड़ा हमने डाल रखा था। हमारी किराए की मछली आई थी, बाहर से आती है। हम आपके पास अभी ज़रूर लौटेंगे, इनसे बात कर लेते हैं थोड़ा। भैया आप बताइए कि ये जो झाग हुआ है, दिल्ली सरकार का इसमें क्या रोल है? क्या आप केजरीवाल को वापस से लाना चाहेंगे प्रदूषण करवाने के लिए कि इस बार नेता बदलेंगे? नहीं, हम तो केजरीवाल को चाहते हैं जी मैम। केजरीवाल ने इतनी सुविधा कर रखी है, लेडीज़ों के लिए बस फ्री है और अस्पताल में अच्छी सुविधा दे रखी है, हॉस्पिटल में, रोड पे, MCD। आपको नहीं लगता कि ये गंदगी आम जनता को नुकसान पहुंचा सकती है? ये गंदगी आम इंसान को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। जितना भी ये झाग उड़ रहा है ना, ये फैक्ट्रियाँ हैं जितनी भी दिल्ली के अंदर, उन सबका केमिकल इसी जमुना में आ रहा है और लोग इसमें नहा रहे हैं, उनको खुजली हो रही है, कई तरीके की बीमारी भी हो रही है उनको। तो जो ये फैक्ट्रियाँ हैं इसको बढ़ावा कौन दे रहा है? क्योंकि ये फैक्ट्री तो नॉर्मल दिल्ली में ही है, तो इसको बढ़ावा कौन दे रहा है? इसका बढ़ावा तो देखो मैम, हम बोल नहीं सकते कि बढ़ावा कौन दे रहा है, उसका नाम तो हमें पता नहीं है। फिर भी बढ़ावा देने वाली बाहर की कंपनियां हैं सारी, जितनी भी आई हुई हैं। ये केमिकल छोड़ रहे हैं इसकी यमुना की, ना तो कोई सफाई करवाता है ना कुछ करवाता है। ऐसी सार देखो कितना 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 गंदी हुई हुई है। साफ़ सफाई होगी तो केमिकल भी नहीं रहेगा, आगे निकल जाएगा। तो इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन अभी आपने कहा कि जब केजरीवाल सरकार आपकी फेवरेट है तो वो सफाई तो करवानी चाहिए ना दिल्ली वासियों के लिए। ये जो एरिया आता है ना जहाँ पे आप खड़े हो, ये एरिया यूपी की सरकार के अंडर में है। दिल्ली की सरकार का जो एरिया है, जो बैक साइड में, इस साइड में रोड है ना, इस साइड रोड है, पुस्ते के उस साइड दिल्ली सरकार है, इस साइड यूपी सरकार है। तो इसमें केजरीवाल का लेकिन कवरेज तो ज़्यादातर आम आदमी पार्टी का ही है यहाँ पे। आम आदमी का है, उसको तो आपकी बात सही है, पर बात यह है ना, आम आदमी
को तो इतना कह नहीं सकते कि इतनी जानकारी हमें है नहीं कि उसकी पूरी जानकारी हम दें आपको, बस जितना हमें पता थी वो हमने आपको बतला दिया। चलिए मतलब यहाँ जो लोग रहते हैं वो सिटी से, रोड से बाहर ही रहते हैं, उस साइड रहते हैं, इधर नहीं रहते वो लोग। इससे कोई हम लोगों को कोई वो नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे जो लोग छठ पूजा में नहाते हैं या फिर जो श्रद्धालुगण यहाँ पे आके स्नान करते हैं उनको कोई दिक्कत होगी? जी मैम, उनको दिक्कत है ना, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे रहते हैं। तो जैसे कि मूर्ति वगैरह छोड़ते हैं तो पैसे वगैरह हमको मिलते हैं मूर्ति छोड़ने के। नहीं वैसे अगर वो लोग तो आजकल में हमने शायद ऐसे सुना था कि यहाँ पे जो है टेम्पू वगैरह में जो पब्लिक आई थी ना मूर्ति छोड़ने के लिए, तो उन्होंने मूर्ति तो छोड़ दी, फिर वो मछली बीनने लग गए थे, मछली उठ के ले गए पूरा छोटा हाथी। आप यहाँ पे मूर्ति दहन का काम करते हैं? जी हाँ। आपको क्या लगता है कि इस स्थिति का, यमुना नदी की जो स्थिति है, इसका अभी कारण कौन है? इसका कारण मतलब ये तो गेट के ऊपर बात है। उस साइड आप देख के आओ, वहाँ पानी पूरा सूखा पड़ा है। अभी मैं उसी साइड से आया हूँ। चलिए, मेरा कहना था कि जैसे कि अभी आपने कहा कि आम आदमी पार्टी ही आपकी फेवरेट है और बाकी हर जगह भी ठीक है। अगर हम लगे हाथ यही सवाल आपसे पूछें कि अगर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, मतलब कि केजरीवाल है, अगर वो पीएम पद के लिए खड़े होते हैं और एक तरफ मोदी खड़े होते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस, तो आप वोट किसको देंगे? वोट हम केजरीवाल को देना चाहेंगे। देखिए, यहाँ बात पीएम पद की हो रही है। पीएम पद की? हाँ, तो हम पीएम पद पे ही जाते हैं अपना केजरीवाल को। केजरीवाल को पीएम पद पे चाहते हैं? हाँ जी। ऐसी क्या खासियत है केजरीवाल में? हम दिल्ली वासी हैं, हम यहाँ रहते हैं, हमें बथेरी सारी सुविधा दे रखी है। सरकारी राशन हमें फ्री मिलता है और बाकी दवाई गोली के लिए हम जाते हैं सरकारी अस्पताल में, लाइन लगानी भी नहीं पड़ती। अब पहले भाजपा की सरकार थी, उसकी थी कांग्रेस की, तो उसमें लाइन लगानी पड़ती थी, सरकार जल्दी नहीं सुनती थी। अब बहुत सारी चीज़ की सुविधा है। लो, बस यही हम चाहते हैं कि अब की बार केजरीवाल। अच्छा, जैसा कि इन्होंने कहा कि अब की बार केजरीवाल को ये चाहते हैं। भले ये नदी साफ ना हो, भले यहाँ पे कूड़ा कचरा रहे, लेकिन इस बार दिल्ली सरकार में केजरीवाल का ही दबदबा रहेगा। और पीएम पद के उम्मीदवार की बात करें तो केजरीवाल ही रहेंगे। यहाँ पे राहुल गांधी भी नहीं, बीजेपी भी नहीं, सीधा आम आदमी पार्टी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और भी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए पर्यावरण पोस्ट। धन्यवाद।